बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन डेली मरहबा चैनल की जानिब से आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ और एक रेसिपी जो कि अमूमन लोग खाते रहते हैं, यानी कि खटाखट कहते हैं उसको, लेकिन खटाखट कहने का मकसद ये है कि चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ जो तवे पे खटाखट होती है ये उसको खटाखट कहा जाता है। और उसके अलावा उसकी रेसिपी जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर इतने पैसे खर्च करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आपके लिए आज शेयर कर दूं। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट दिखाता हूं और साथ ही आप उसको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और किस तरह डालना है और किस वक्त डालना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अब इसकी इंग्रेडिएंट आपको दिखाता हूँ, तो देखिएगा कि इसकी इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो बाहर आप खाते हैं उसके अंदर देखें कलेजी होती है और उसके अलावा चिकन होता है, मगज़ होता है। मैंने इसमें मगज़ ऐड नहीं किया है, कलेजी ऐड की है, चिकन है। और उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर और उसके साथ क्रश चिल्ली, हल्दी और ये सूखा धनिया है और ये ज़ीरा है और इसी के साथ ये प्याज है और टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं। ये इसकी इंग्रेडिएंट है और इसमें थोड़ी सी मेथी मैंने इस वक्त नहीं आपको दिखाई, तो कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली जाती है उसकी खुशबू के लिए। तो ये सारी आज की इंग्रेडिएंट है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। कितनी क्वांटिटी में लिया है वो भी तो बताएं। ये क्वांटिटी जो है ये इसमें तकरीबन मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, 3 पाव ये तकरीबन क्वांटिटी है मेरे पास और 2 प्याज मैंने बड़े काटे हैं। इसी के साथ 2 चम्मच मैंने इसमें क्रश चिल्ली ली है और 1 चम्मच मैंने ब्लैक जो है काली मिर्च पाउडर लिया है, यानी कि दरदरा किया हुआ। नमक है वो हस्ब ज़ायक़ा है, हल्दी आधा चम्मच लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच धनिया है और हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्च हैं और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। मेरी बेटी ने अभी बताया तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि ये भी है। सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि इसमें ऑयल डालना है। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और ये देखें कि इतना ऑयल ले लें कि जितना आप खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा हो। अमूमन देखा होगा कि बाहर जो है, और इसमें थोड़ा सा दही यूज़ होगा, थोड़ा सा इसके अंदर मतलब है कि दही के साथ साथ हम इसमें जो है बटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है। तो बटर अगर नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि दही थोड़ा सा इसमें दिया जाएगा। जब ये नरम हो जाएगी तो काटिएगा बारीक करके, ये ध्यान में रखिएगा कि मोटी प्याज ना कटे, बारीक कटे, ताकि ये टमाटर के मसाले के साथ मिक्स हो जाए, टमाटर और ये मसाला सारा मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखें अब मैं प्याज को थोड़ी देर के लिए हल्का ब्राउन कर दूँगा और उसके बाद इसमें टमाटर यूज़ करूँगा। इस वक्त मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी खड़ी हुई है जो कि थोड़ी बहुत हिदायत मुझे भी दे रही है आज। तो ये आप देख ही रहे हैं, तो देखें इस तरीके से हमने तेज़ फ्लेम पे इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन करना है ताकि ये गलने में आसानी हो जाती है। अभी मैं अगर इसमें टमाटर डालता हूँ तो वो गलने में मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि ये प्याज देर में गलेगी और वो गल जाएगा। तो इससे फिर क्या है, टमाटर लगेगा कढ़ाई में या जिसमें भी आप बनाएंगे बर्तन में, उसमें वो लगेगा। तो ये देखें अब इस तरीके से मैंने इसको करना है। जब प्याज ब्राउन होता है तो मैं आपको फिर और आगे की वीडियो दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखा है कि अब मैंने पहले इसमें देखा है कि ब्राउन कर ली प्याज और इसको खुशबू नहीं आती प्याज की। जैसे कि अब आप देखें कि ये अब इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है और इसी के साथ मैं आपको बता चलूँ कि ये टमाटर डाल दूँगा ताकि इसकी प्यूरी बन जाएगी, वरना क्या होगा तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब ये देखें ये इसमें मैंने टमाटर डाल दिए और इसी के साथ मैं और मसाले डालता जाऊँगा, लेकिन धनिया और ज़ीरा और ये जो चीज़ें हैं ये बाद में डालूँगा, क्योंकि ये पहले पकाना है मुझे इसको। तो ये देखें ये मैंने इसको ये डाल दिए टमाटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रश चिल्ली, ये कुटी मिर्च और ये हल्दी और इसी के साथ ये नमक हस्ब ज़ायक़ा है, आप जितना चाहें उसमें डालें। और ये काली मिर्च जो है ये भी बाद में डलेगी, तो ये मैंने इसलिए डाल के दिखाया कि देखें ये अब मैंने इसमें ये डाल के और इसको थोड़ा सा भूनना है। ये टमाटर गल जाएंगे और जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें तमाम चीज़ें इसमें अभी
जो मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कलेजी है, उसके अंदर चिकन है, उसमें मगज़ भी डाल सकते हैं कि मेरे को मगज़ नहीं डाला मैंने, तो इसी तरीके से बनता है। अब खटाखट के मायने क्या होते हैं, ऐसे खटाखट करना तवे पे, तो ये खटाखट होती है और बाकी कुछ नहीं है। एक सालन का नाम ही इन्होंने खटाखट रखा हुआ है। तो ये देखें कि ये आज आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सालन भी, और पका के एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। और मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे कहूँगा कि वो इसको लाइक ज़रूर करा करें। लेकिन अब ये मैं इसमें चिकन और ये कलेजी वगैरह ऐड कर दूँगा और इसको थोड़ा चलाएं ताकि ये मसाला जो है इसमें लिपट जाए। जब इसमें हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है कि आप यकीन करें कि इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है इसका देखना और करना काम। खुशबू का बहुत ही मज़ेदार खुशबू इससे उठ रही है। और अभी थोड़ी देर में ये चिकन वगैरह मेरा गल जाएगा तो फिर मैं इसमें और मसाले डालूँगा और किस तरीके से उसको डाल के आपको बताता जाऊँगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको बना के भी मुझे बताइएगा कैसा बनाइए। जैसे कि आप देख रहे थे कि देखें कि मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ी दही ले लीजिए, तो ये देखें मैंने इसमें थोड़ी दही डाल दी है। इससे एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, वादा हो जाता है और खटास आ जाएगी, और दूसरा ये कि आपके इसके कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी आप देखें कि इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये मेरा बिल्कुल तैयारी पे है इस वक्त। तो ये इसके जो आखिरी लम्हे में है वो दो चीज़ें मैंने डालनी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसको देख लें कि ये देखें इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। इसको कटाकट कहते हैं, खटाखट कहते हैं, जो भी है वो आप देख लें, क्योंकि बहुत से लोग कटाकट कहते हैं, बहुत से खटाखट कहते हैं, तो असल जो है ये खटाखट ही है, तो ये इसको कटाकट कह के नाम दिया गया। तो ये देखें अब ये तैयारी के मसाले में, और अब जो मैं इसमें डालूँगा ये देखें कि थोड़ी सी मैंने आपको बताया था कि हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हैं क्योंकि इसके टेस्ट को और दोबारा करती हैं। तो ये देखें मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, और इसके बाद जब मैं आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल रेडी है, और सिर्फ इसे 2 मिनट आपने भूनना है ताकि इसको जो दही हमने डाला है वो इसमें सही तरीके से पक जाए। और इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि देखिए 2 चीज़ें रह गई हैं, तो मैंने आपको बताया कि धनिया और जीरा मैंने पीस के रखा हुआ था, तो पीस लिया था जो आपको साबुत दिखाया था पहले। अब ये देखिए मैंने ये डाला, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कसूरी मेथी जो है इसकी खुशबू को दोबारा करती है। तो ये देखें अब ये हमारा रेडी पे आ गया है, और इसको हमने आखिरी इसको मिलाना है, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको पेश करके दिखाते हैं कि देखें ये कितनी प्यारी डिश है। और क्योंकि हम बकरे के गोश्त में भी बनती है कि बकरे की चापें होती हैं, साथ ही बकरे का गोश्त होता है, बकरे की कलेजी होती है, बकरे की गुर्दे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बकरे में भी बनती हैं। और आप चाहें तो इसको कलेजी और इसको चिकन में बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डिश मैंने आपको दिखा दी आज इंशाल्लाह। तो अब ये देखिएगा ये मेरी रेडी है, और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।